नमस्कार फ्रेंड। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा स्टॉक लेकर आया हूँ जो स्टॉक अभी अभी मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो उस स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो स्टॉक पहले 2 या 4 दिन, सिर्फ 2 या 4 दिन में उसका मार्केट कैप देख लीजिए। 1,02,929 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैप। मतलब अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी जो है अभी अभी लिस्टेड हुई है मार्केट में। तो इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो करंट प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 132 रुपये चल रहा है। 132 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। और इस कंपनी ने 48 मतलब 148 हाई लगाया है। 114 से ये खुली थी फर्स्ट डे, बराबर। इसका जो आईपीओ है वो आईपीओ 72 से 76 रुपये के अंदर था। जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर ने इस पे इन्वेस्ट किया, उसका पैसा डबल हो चुका है। ये फर्स्ट बात है, बराबर। अभी इस कंपनी में अभी अभी लिस्टेड हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का जो रेशो है, अर्निंग रेशो तो अच्छा ही अभी बन रहा है। दूसरी बात, यह कंपनी अभी अभी लिस्टेड होने के कारण इस कंपनी में ज़्यादा आपको चार्ट वगैरह कुछ देखने मिलेंगे नहीं। ज़्यादा और चार्ट वगैरह कुछ देखने मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताने चाहूँगा तो इस कंपनी का ये देख लीजिए, यहाँ से कंपनी खुली है और यहाँ जाकर अभी रुकी है, बराबर। अब अगर यहाँ से खुली है, यहाँ से, और यहाँ जाकर रुकी है, बराबर। तो अभी कंपनी का उस टाइम प्राइस क्या था, ये देख लीजिए, 125। कंपनी का अभी का प्राइस क्या है, 4142। मतलब ये लाइव प्राइस है, हाँ दोस्तों, ये लाइव प्राइस है इसका। 41 रुपये इसका लाइव प्राइस अभी चालू है, बराबर। दूसरी बात, कंपनी की कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। ये देख लीजिए, इसके प्रॉन्स से कुछ, ये प्रॉन्स है। प्रॉन्स का मतलब देख लीजिए, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि कोई भी कंपनी पे कर्जा नहीं चाहिए। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी पे कोई कर्जा अभी फ़िलहाल है नहीं, ऐसा समझ लो। क्योंकि बहुत कम कर्जा है, वो भी कंपनी लिस्टेड होने के पहले कर्जा था, बराबर। दूसरी बात, स्टॉक ट्रेडिंग में 0.0 बुक वैल्यू इसने ट्रेड किया है। मतलब अभी तक क्या है, अभी 2-4 दिन में तो बुक वैल्यू ये कम ज़्यादा होगा नहीं, बराबर। अगली बात, तो अभी इसके कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये कॉन्स है इसके। तो ये कॉन्स क्या बता रहा है, कंपनी का जो ओवरऑल जो प्रॉफिट और लॉस होता है, बराबर। तो प्रॉफिट लॉस तो कंपनी का ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कंपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह तो बेचती नहीं है, बराबर है। कंपनी का बिजनेस ही अलग है, कंपनी सर्विस देती है, बराबर। ज़्यादातर कंपनी सर्विस देती है। आगे जाके कुछ उनके प्लान हो तो अलग बात है। तो कंपनी ने हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मतलब जब कवरेज रेशो कम दिखाया था, बराबर। लेकिन वो कब की बात है, जब आईपीओ निकला ही नहीं था कंपनी, मतलब स्टॉक में लिस्टेड ही नहीं थी। तो हमारा उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जब जो भी बैलेंस है वो कम था, बराबर है ना। कंपनी का जो बैलेंस था जब कम था, कंपनी को ज़रूरत थी बैलेंस की, लेकिन वो बैलेंस अभी तो फिलहाल बहुत कम था। लेकिन अभी इसका मार्केट क्या 10 गुना बढ़ चुका है। मतलब कंपनी को जितनी ज़रूरत थी, 10,000 करोड़ की ज़रूरत थी, तो कंपनी के पास अभी 1,00,000 करोड़ रुपए। तो आपको पता है कंपनी की जो ज़रूरतें रुकी हुई थी, वो तो कंपनी अभी उसमें परचेस करेगी। परचेस करने के बाद अभी तो कंपनी वैसे भी बहुत ही, आपने नाम वगैरह तो कंपनी का सुना ही होगा, मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाने चाहता हूँ, बराबर। तो अभी ये कुछ ज़्यादा देखते ना हुए, अगली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें देख लीजिए, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी दिखाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं।
क्योंकि 2-4 दिन में प्रॉफिट और कैसा लॉस। ये बॉक्स पूरा खाली है, बराबर। लेकिन कंपनी की सेल्स देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी कंपनी की सेल्स दिखाता हूँ, प्रॉफिट लॉस की सेल्स, ये देख लीजिए। कंपनी अचानक सेल्स में कमी आ गई है, कंपनी के सेल्स में कमी आ गई, मतलब प्रॉफिट में जो लॉस ज़्यादा हो रहा था वो कम हो चुका है, बराबर। मैं आपको वापस 1 मिनट दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए। जो कंपनी का जो लॉस हो रहा था ना, कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, अभी कम होने लगा है। किस वजह से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पहले 92 करोड़ का लॉस हुआ था इसमें, बराबर। उसके बाद कंपनी को 2276 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था। कब? 2018 और 2019 में। 2020 में ये लॉस और बढ़ चुका था, जो इसकी लॉस हो गया था 2408 रुपये, 8 करोड़, सॉरी। तो ये 2021 में कम हो चुका, अभी तो आधा ही निकला है वैसे तो 2021, लेकिन ये कम हुआ है 521, क्योंकि आधा बरस तो अभी निकल चुका है, अभी जुलाई चल गए, बराबर है। तो अभी कंपनी का आईपीओ सीधा सीधा बड़ा हुआ है, तो अभी तो कंपनी के पास फंड ही फंड है, बराबर। और कंपनी फ्रेंड, सबसे मेन बात इसका तो ये बाकी का कुछ दिखा नहीं रहा है, स्टॉक प्राइस वगैरह सब ये जीरो ही दिखाएगा अभी, बराबर। 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 1, बराबर। इसका प्रॉफिट देख लीजिए अभी, इसको आप सिर्फ प्रॉफिट में अभी देख लीजिए। कंपनी अचानक 3 साल से आपको बताएगा कि नुकसान में थी। 10 ईयर्स का तो कोई संबंध ही नहीं, कंपनी इतनी जूनी नहीं है। 5 ईयर में आप देख सकते हो, लेकिन 3 ईयर्स में इसको नुकसान आया था। लेकिन पिछले कुछ 1 साल से इसमें प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है, प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है, बराबर। तो अभी देख लीजिए कंपनी कौन सी है, आपको सीधा मैं अभी कंपनी पे ले चलता हूँ। तो कंपनी अपनी वही, आप तो जान ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है जोमैटो लिमिटेड, बराबर। कंपनी का नाम है जोमैटो लिमिटेड। तो आपको जोमैटो तो आपको पता है, जोमैटो क्या करती है ऑल ओवर इंडिया में। अभी तो अदर कंट्री में भी इनके काम चालू है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी होटल्स हैं, अभी तो आपको पता ही है, बड़े बड़े सेरेमनी वगैरह कुछ रखते हैं, वो बात तो अलग है। लेकिन कोई भी ऑर्डर वगैरह देते हैं, अगर कुछ बाहर घूमने गए हैं, घर पर आए हैं और खाना पकाना वगैरह आपको दिक्कत लगता है, तो आप होटल से मंगवा लेते हैं। तो होटल से लाता कौन है? जोमेटो लाता है। ये खाना आपके पास कौन पहुंचाता है? जोमेटो पहुंचाता है। आप जोमेटो पे परचेस करते हो, तो जोमेटो की सेलिंग उस तरह से बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जोमेटो के पास फंड होने के कारण अभी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी की सेल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आपने देखा है कंपनी का जो स्टॉक है वो लिस्टेड होने के बाद ही डबल हो चुका है। तो मैं आँख बंद कर कर बोलता हूँ दोस्तों, इसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम निकाले क्या निकाले, मैं आपको 100% तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन 99.99% तो आपको बता देता हूँ। ये कंपनी, ये जो कंपनी है, अगले मतलब साल 2022 की जनवरी तक, अभी से 6 महीने में, मुझे ऐसा लगता है, बराबर, मुझे ऐसा लगता है कि ये 500 रुपये के टोटल को छुएगी। 500 रुपये के टोटल को छुएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं बोलता हूँ ये मुनाफे का समय है। कंपनी ने अभी, कंपनी का अगर क्वार्टर में अगर मुनाफा वगैरह हुआ, तो कंपनी स्टार्ट में अपना कुछ वैल्यूएशन दिखाने के लिए कंपनी आपको डिविडेंड भी दे सकती है दोस्तों। और जल्दी अगर स्टॉक बढ़ने लगा तो आप कंपनी स्प्लिट भी कर सकती है। मतलब इस स्प्लिट में आपको एक शेयर के, आपको पता है कि कोई कंपनी 10 शेयर देती है, कोई 5 देती है, कोई 1 की 2 कर देती है, ये तो आपको पता ही है, बराबर है। तो आपको ये बहुत जल्दी मुनाफा होने वाला है, और ये मार्केट की लीडिंग कंपनी है, लीडिंग कंपनी, इसके बराबर में कोई अभी कंपनी नहीं है
और है भी तो उससे पीछे है। ये लीडिंग कंपनी है। हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? 1 नंबर में इन्वेस्ट करते हैं ना। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम? 1 नंबर में। तो देख लीजिए भाई, ये 1 नंबर है। आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? टीसीएस में या इन्वेस्ट करोगे क्योंकि टाटा की नंबर 1 कंपनी है। आप रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे क्योंकि वो नंबर 1 कंपनी है। आइसर मोटर में करोगे, नंबर 1 कंपनी है। बजाज फिनसर्व में करोगे, नंबर 1 कंपनी है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, इसमें कोई खामी निकालेगा, कुछ क्या निकालेगा, कुछ क्या निकालेगा। तो मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कोई इतना भी पागल नहीं है कि इतनी छोटी मार्केट कैप बनाने वाली कंपनी, मतलब ये कंपनी ने सोचा था पहले कि बहुत कम पैसे इन्हें जुटाने थे, लेकिन कंपनी ने हाई पे हाई दिया है। हाई पे हाई दिया है। अगर आपको ज़्यादा मिले तो आप क्या करोगे? आप बेहतर बिजनेस करोगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वो बिजनेस कर रही है। बराबर है, क्योंकि वो बिजनेस कर रही है। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए अगर पैसा आया तो हम इन्वेस्ट ट्राई करते हैं। बराबर, तो ये कंपनी भी इन्वेस्ट ही करेगी। बराबर है, खुद की ग्रोथ करेगी। और कंपनी तो वैसे ही मार्केट में बहुत लीडिंग है। आपने तो जोमेटो नाम सुना ही होगा। हर किसी ने जोमेटो नाम सुना है अभी, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। बराबर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये स्टॉक आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से, नहीं कुछ कम। आपके पास अगर अच्छा अच्छा पेमेंट होगा, आपके अच्छे पैसे होंगे, तो आप 100 स्टॉक ले सकते हो, अच्छे ट्रेडर हो तो। अगर ज़्यादा पैसे नहीं हो तो 20 ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। अगर ना हो तो आप एक स्टॉक लेकर भी चेक कर सकते हो। अगर आपके परसेंटेज कुछ बढ़ने लग जाते हैं तो आप इस स्टॉक में और बढ़ोतरी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इतना ही बोलना था। देख लीजिए, आपके ऊपर है। अच्छे स्टॉक लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने तो इस स्टॉक को बाई किया है दोस्तों, बाई किया है। मैंने ज़्यादा भी स्टॉक नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने इसको 3 स्टॉक लिए हैं। और मैं भी इसको पहले चेक करना चाहता था, लेकिन मैं आपको बोलूँ तो मैंने ये स्टॉक जो है 27 रुपये से परचेस किया था। अभी इसकी प्राइस 41 रुपये हो चुकी है दोस्तों। अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने मुझे। 10% के ऊपर रिटर्न दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। आपकी कुछ कमेंट वगैरह हमें भेजा करो। आपका जो जो भी स्टॉक आपने ले रखा है, उसका पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका जो भी स्टॉक है, स्टॉक का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा करो दोस्तों। इसमें ही आपने कमेंट किया फिर भी चलेगा, नहीं तो इसमें मैं मेरा मेल आईडी दे देता हूँ। आप इस पर कर सकते हो। थैंक यू।